नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, वर्ल्ड में रिसेंटली कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो डिक्लाइन स्थिति में जा रहे हैं। भारत में भी ऐसी स्थिति अब बन रही है। धीरे धीरे जो रेस्ट्रिक्शंस स्टेट्स के द्वारा लगाए गए थे वो अब धीरे धीरे हटने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से देश ऐसे भी हैं जिनमें कोविड का आउटब्रेक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिनमें से एक देश काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में है और वो है हांगकांग। हांगकांग में कोविड की बहुत भयंकर जो सुनामी है वो हमें देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल में रोगियों के लिए दरअसल जगह ही नहीं है। मतलब हॉस्पिटल के बाहर 10-10 हज़ार लोग जो है वो वेटिंग में खड़े हैं। एक बहुत बड़ा जो कोविड आउटब्रेक है वो हमें हांगकांग में देखने को मिला है। और आपको पता है कि हांगकांग जो है चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंडक्शन है उनके ऊपर काम करता है, तो ये चाइना के लिए भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को है, इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो यहाँ पे आप जो अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं उनकी एक्सेस ले सकते हैं। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के आर्टिकल बहुत पब्लिश हुए हैं। हॉस्पिटल क्राइसिस इन हांगकांग एमिड रोस्ट कोविड आउटब्रेक। ये दरअसल कोविड आउटब्रेक तो है ही, यहाँ पर इसी बीच में ये हॉस्पिटल क्राइसिस जो है हांगकांग में वो भी हमें देखने को मिला है। अब हांगकांग काफ़ी डेवलप कंट्री है, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा आप खतरनाक स्थिति आप मान सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हांगकांग जो है अब एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा है, जिसमें सारी कैपेसिटी हो, जिसमें टेस्टिंग कैपेसिटी हो और क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप की जा सके। इस तरह का एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए हांगकांग जो है इधर उधर भटक रहा है। लोकेशन हम सबसे पहले देखेंगे हांगकांग की। देखिए, ये है सारे जहां से अच्छा हमारा भारत, और यहाँ से आपको इधर की तरफ चाइना के नीचे ये जो एक प्रांत है हांगकांग वो देखने को मिलेगा। दरअसल हांगकांग जो है वो एक चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है। हांगकांग इस बात को बॉयकॉट करता है हमेशा। हांगकांग जो है एक फुल फ्लैजेड फ्रीडम कंट्री है, बट लेकिन ये चाइना के इंडिकेशन पे काम करता है दरअसल। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 74.8 लाख है एज पर 2020 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, और इनकी जो करेंसी है वो है हांगकांग डॉलर। और इसके लिए देखिए, और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है दरअसल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिगर देन वुहान हांगकांग कोविड आउटब्रेक डिफाइंस चाइनाज कोविड जीरो प्ले बुक। चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसका बड़ा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इवन चाइना में भी अभी बहुत से प्रांतों में लॉकडाउन लगा हुआ है। रीज़न सिर्फ एक है, वहाँ की जीरो कोविड पॉलिसी। इसके पॉजिटिव इफेक्ट बहुत कम है, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और इसी का एक साक्ष्य बना है हांगकांग। और यहाँ पे इवन सी जिनपिंग ने भी अर्जिस किया है हांगकांग को कि इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, ये जो हालत हो रही है, इसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ दिनों से आपने इस तरह के आर्टिकल भी देखे होंगे कि कोविड-19 के जो न्यू केसेस है वो ग्लोबली वो 90% जो है डिक्लाइन स्थिति में आने लगे हैं। लेकिन फिर भी जो WHO है वो हमेशा से कोविड वेरिएंट को लेकर चिंतित रहता है और दुनिया को ये अर्ज करता रहता है कि इसे नॉर्मल ना समझा जाए। इसके ऊपर जो इंडिकेशंस हैं वो स्थापित करने ज़रूरी हैं। और हांगकांग में ये जो कोविड-19 का हमें प्रकोप देखने को मिला है ये ओमिक्रॉन का ज़्यादा है। ये हाईली ट्रांसमिबल जो ओमिक्रॉन है, इसका जो रिकॉर्ड है वह हांगकांग में टूटा है, और इसकी सुनामी जो है हमें हांगकांग में देखने को मिली है, जिस वजह से हांगकांग जो है इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स का क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यदि किसी व्यक्ति को छोटे से इन्फेक्शन भी है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए तैयार है। तो इस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों के ऊपर आ रहा है। देखिए, ये जो ओमिक्रॉन है हांगकांग में दिसंबर के अंत में यहाँ के जो सोसाइटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। मतलब ये खोजा गया था दिसंबर में, लेकिन बाकी दुनिया के बाद में ये हांगकांग में मिला है। मतलब बाकी दुनिया में तो ओमिक्रॉन पहले से भी आ चुका था, लेकिन हांगकांग में ये दिसंबर में डिनोट किया गया है। और जैसे ही ये डिनोट किया गया, यहाँ की अथॉरिटीज़ ने कई तरह के रिएक्शन भी लिए थे। क्विकली जो फ्लाइट्स उन्हें बैन किया गया, गैदरिंग को रोका गया, लॉकडाउन जो है वो लगाया गया। लेकिन फिर भी ये एक काफ़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पे अभी भी ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट टाइम पे है। शुक्रवार तक हांगकांग ने 2 महीने से भी कम समय में 20,000 से ज़्यादा अधिक जो केसेस है वो डिनोट किए हैं। और ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ के जो मंत्री हैं ये डायरेक्टली ये स्वीकार करते हैं कि हांगकांग जो है 5वीं लहर के चपेट में है। यहाँ पे 5th लहर जो है वो काम कर रही है। पिछले जो आउटब्रेक्स हुए हैं उनके आधार पर हांगकांग की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट किए हो जाएं।
चाहे फिर वो किस तरह के भी सिम्टम्स हों, एक तरह से माइल्ड सिम्टम्स भी हो, मतलब कम सिम्टम्स भी हो, तो उन्हें ये जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एडमिट किया जाए, क्योंकि चाइना के इंडिकेशन पे काम करता है। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव हो चुकी है। अब जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को छोटे सिम्टम्स भी हैं तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। यदि किसी रीजन में 2-4 केस मिल जाते हैं तो उस पूरे रीजन में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मतलब कोविड-19 को लेकर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जो रूप है चाइना ने अपना दिखाया है, लेकिन इसका गलत परिणाम भी दिखने को मिला है चाइना को। चाइना के इकोनॉमिक को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। यहाँ के लोगों के रोजगार की कमी आने लगी है। सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स हैं जिनमें ज़्यादा ये लक्षण हमें देखने को नहीं मिल रहे, वो भी लंबी लंबी कतारों में हांगकांग के हॉस्पिटल के बाहर जो है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर ये आना चाहिए कि इतनी डेवलप कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है हांगकांग, कहीं ना कहीं हांगकांग का डेवलपमेंट जो है चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो हांगकांग जितनी डेवलप कंट्रीज़ में ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई? देखिए, इसका एक शब्द में उत्तर आप ये मान सकते हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स इसका एक रीज़न आप मान सकते हैं। कोविड को लेकर ये जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली है। एक रीज़न आप ये भी मान सकते हैं कि वैक्सीनेशन काफ़ी कम है। मतलब आज विकसित दुनिया में हांगकांग में सबसे कम टीकाकरण दर है। और आलोचकों का ये जो क्रिटिसाइज़ करने वाले जो लोग हैं हांगकांग के गवर्नमेंट को, चाइना को, उनका ये मानना है कि लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाने में काफ़ी कम प्रयास किया है। मतलब एक जो अवेयरनेस है टीकाकरण को लेके, वैक्सीनेशन को लेके, उस पर ये जो पॉलिसी है उसका कोई खास इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। बुजुर्ग जो है, विशेष रूप से जो कमज़ोर है, मतलब 70 से लेके 79 आयु का जो एक वर्ग है, उसमें केवल 43% लोगों को ये जो 2 जॉब्स है वो मिले हैं, ये 2 जो डोज है वो मिले हैं। शहर के 80 से ऊपर लगभग 27% लोगों को ये जो दोनों वैक्सीन के डोज है वो मिले हैं। ये काफ़ी अजीब सी बात है अपने आप में। हांगकांग ने लंबे समय से मुख्य रूप से चाइना की ये जो शून्य कोविड नीति है, जीरो कोविड पॉलिसी, उसका पालन किया है। एक बार प्रभावी टीकाकरण हो जाता है, उसके बाद में शून्य कोविड के आसपास की जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के ऊपर एक गलत इफेक्ट डालती है, क्योंकि कोविड पॉलिसी से इफेक्ट होकर यदि कोई व्यक्ति उससे बाहर निकलता है तो वो ये समझ लेता है कि अब कोविड का जो इफेक्ट है वो मेरे ऊपर नहीं होने वाला, तो वैक्सीनेशन लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल कम है लोगों के अंदर। शुक्रवार को शहर के एक नेता जिनका नाम था लैम, इन्होंने कहा था कि सरकार सभी 7.5 मिलियन जो लोग हैं इनका परीक्षण करने की एक बड़ी योजना बना रही है। और हांगकांग के जो पूर्व चिकित्सा क्षेत्र के जो एमएलए हैं जिनका नाम है पियरे चान, इन्होंने एएफपी जो न्यूज़ आउटलेट है इसको बताया था कि हांगकांग की जो राजनीति है वास्तविकता में हमें एक देश नीति का पालन करने की आवश्यकता है। मतलब हांगकांग यदि इसी तरह से काम करेगा तो ये छोटे मोटे आउटब्रेक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेवलपिंग तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ग्राउंड स्तर पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें कही जा रही है। एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट आप मान सकते हैं। हांगकांग को अब ज़रूरत है एक फुल फ्लेजेड फ्रीडम कंट्री बनने की, जिस वजह से एक फिक्स पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इनके ऊपर कोई सोल्यूशन बैठाया जा सके, ऐसा इनका मानना है। तो खैर, ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।